चैप्टर है 4, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। देखते हैं, पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है तो हार्ड डिस्क। कौन सी हो जाएगी? हार्ड डिस्क हो जाएगी। आगे देखिएगा अगला, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, समझिए इसको। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो डिस्क ड्राइव में। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है, यह कहलाता है आपका सिस्टम यूनिट। क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो हो जाएगा मिडी पोर्ट। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या है? एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला देखिए, पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में कैपेबिलिटी का क्या अर्थ है? यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, कौन सा पोर्ट? ये होता है मॉडेम पोर्ट। आगे देखिए आप, एक्सपेंशन कार्ड्स को डाला जाता है किसमें? स्लॉट्स में। आगे देखिए, मॉडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए सर्किट बना रहता है। ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्सपेंशन कार्ड। कौन से कार्ड हो जाएंगे? एक्सपेंशन कार्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आगे पहले थोड़ा देख लेते हैं और क्या है आपका यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पर, देखिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग कंप्यूटर की चौथी क्लास में आप जानते हैं और इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा कंप्यूटर एक दिन। साथ में बने रहिएगा, पूरा कंप्यूटर सीख जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिएगा और जो भी आगे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। पहले हम लोग इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है, ये पूछ रहा है। तो ये होती है बसेस के माध्यम से ट्रेवल करती है, बसेस। आगे देखिए, इसको लिखेंगे, मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है बस बार या बसेस कहलाती है। ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। इसके देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं यहाँ पर। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती हैं। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। आगे देखिए, यूपीएस का कार्य क्या है? यूपीएस का कार्य है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। यूपीएस समझिएगा। देखिए, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिटेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्य को समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से बचाता है। जैसे लाइट चलेगी तो अचानक से बंद नहीं होगा, तो यूपीएस क्या करेगा?
उसको चलाएगा, ठीक है, पावर सप्लाई करेगा उसके लिए। अगला देखिए आप लोग, अगला आपका है कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है IBM को दिया जाता है। किसे? IBM। इसका फुल फॉर्म देखते हैं IBM का। देखिए IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाली PC भी IBM कॉम्पैटिबल PC कहलाए। अगला देखिए, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, ठीक है। रीसेट बटन क्या होता है? आप जानते हैं, रीसेट करते हैं ना, तो कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए रीसेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं USB पोर्ट का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। अगला देखिए, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? पैरेलल पोर्ट का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि माउस को सीरियल पोर्ट तथा इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? कंप्यूटर के USB पोर्ट से देखिए माउस जोड़ सकते हैं, प्रिंटर, पेन ड्राइव, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। माउस, प्रिंटर तथा पेन ड्राइव को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि हार्ड डिस्क को SCSI पोर्ट से जोड़ा जाता है। याद कर लीजिएगा कि हार्ड डिस्क को जोड़ते हैं SCSI पोर्ट से। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम के लिए प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या हो जाएगा? SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। अगला देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है MIPS मिलियन, क्या होता है इसका फुल, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये होता है MIPS। ये देखो, कंप्यूटर प्रोसेसर एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, अतः प्रोसेसर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापते हैं। अगला देखिए आप लोग, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से पोर्ट, कौन सा पोर्ट जोड़ता है साउंड कार्ड से? तो कौन सा हो जाएगा? मिडी पोर्ट, MIDI हो जाएगा, मिडी पोर्ट। ये जब मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसमें भी आया था क्वेश्चन। अगला देखो, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? तो स्लॉट्स प्रदान करते हैं, स्लॉट्स। अगला देखिए आप लोग, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दो ऑप्शन और होंगे आपके, सिस्टम यूनिट या इनपुट डिवाइस। ये कहलाता है सिस्टम यूनिट। क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। क्या होता है ये होता है जिसमें कंप्यूटर से सब सिस्टम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है यूपीएस? तो यूपीएस होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है, आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की, काहे की बनी होती है? सिलिकॉन। आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है, आपसे पूछ रहा है हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है। देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ये तो हो जाएंगे हार्डवेयर के भाग, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है, ये बाकी हार्डवेयर हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? बताना है आपको, सिग्नल कन्वर्जन कौन सा सिग्नल करता है, इसमें कौन सा उपकरण करता है ये बताना है आपको। मॉड्यूलेटर है, प्लास्टर है, कीबोर्ड, माउस, तो कौन सा हो जाएगा? मॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा आपका? मॉड्यूलेटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आरबी जेई सीबीटी 2 में पूछा गया था 19 में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है, गायरोस्कोप का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? देखिए किया किसमें जाता है, ये इसका उपयोग किया जाता है स्मार्टफोन में किया जाता है, रेसिंग कार में किया जाता है, कंप्यूटर माउस में, 3 में किया जाता है। और उसमें पूछा गया नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन रेलवे में। अगला देखो, पूछा गया है आपसे कि रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? रैम फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसकी फुल फॉर्म। ये एक मुख्य मेमोरी का काम करती है, रैम किसका? मुख्य मेमोरी का काम करती है। इस प्रकार से आपके 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलेंगे हम लोग अगले चैप्टर पर। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।